हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये 2023 का हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स का एक वीडियो हमारा ऑलरेडी एक वायरल हो चुका है, जिसके ऊपर बहुत से पेशेंट के कुछ डाउट्स है, कुछ कमेंट्स हैं, उनको हम इस वीडियो के थ्रू आंसर करने की कोशिश करेंगे। खास करके चिकन पॉक्स होने के बाद उस पेशेंट को कब तक सेपरेशन में रखना है, उसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में, इसी के साथ साथ जो डाइट चिकन पॉक्स के पेशेंट को फॉलो करनी होती है उस डाइट के बारे में और स्प्रेड के बारे में, मतलब कि जिस तरह से चिकन पॉक्स एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को फैलता है उसके बारे में। तो किसी भी पेशेंट में चिकन पॉक्स होने के बाद जब उस पेशेंट में लक्षण आना शुरू हो जाता है, उस दिन से लेकर के पहले 5 से लेकर के 6 दिनों तक उस पेशेंट को सेपरेशन में रखना सफिशेंट होता है। उससे आगे जा कर के वो पेशेंट इन्फेक्शियस नहीं होता है, किसी दूसरे को इन्फेक्शन पास ऑन नहीं कर सकता। तो 6 दिन तक तो सफिशेंट होता है। फिर भी अगर किसी पेशेंट में 6 दिनों के बाद भी ब्लिस्टर्स बने रहते हैं और उसका लास्ट ब्लिस्टर है वो 6 दिनों के बाद बस्ट आउट होता है, तो उस पेशेंट में उस कंडीशन में सेपरेशन को थोड़ा 1-2 दिन आप आगे भी कर सकते हो, आगे भी पोस्टपोन कर सकते हो। तो इन शॉर्ट 5 से लेकर के 6 दिनों तक सिम्टम्स आने के बाद उस पेशेंट को सेपरेशन में रखना ज़रूरी होता है या फिर सफिशेंट होता है। ये तो हुआ सेपरेशन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे डाइट के बारे में। अगर किसी पेशेंट को चिकन पॉक्स होता है तो जैसे कि हम हर किसी वायरल फीवर में या फिर हर किसी वायरल बीमारी में जिस तरह से फॉलो करते हैं, सेम उसी तरह से इस बीमारी में भी फॉलो करना होता है। मतलब चिकन पॉक्स होने के बाद उस पेशेंट को सॉफ्ट डाइट देनी है। कोई भी बाहर का खाना, खास करके जो फास्ट फूड्स होते हैं उस तरह का खाना नहीं देना है। सॉफ्ट फूड्स की अगर हम बात करें तो हम उस पेशेंट में दाल चावल दे सकते हैं, और फ्रूट्स की अगर बात करें तो केला या फिर बनाना जैसे जो नॉन एसिडिक या फिर नॉन साइट्रस फूड जो होते हैं उस तरह के फ्रूट्स हम इस पेशेंट में दे सकते हैं। इसी के साथ साथ इस पेशेंट में स्वीट पोटैटोज़ या फिर मैश्ड पोटैटोज़ भी दिए जा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि क्या चिकन पॉक्स होने के बाद उस पेशेंट को नॉनवेज दे सकते हैं। तो देखिए, नॉनवेज खाना, पहली बात तो नॉनवेज डाइजेशन के लिए थोड़ा हेवी होता है और इस कंडीशन में फीवर की वजह से उस पेशेंट का डाइजेस्टिव पावर पहले ही कम होता है। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि ना दे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अलग अलग पेशेंट्स के बॉडी के टेंडेंसी के अनुसार हम उस पेशेंट में डिसाइड कर सकते हैं कि उस पेशेंट को देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। जिस पेशेंट को वोमिटिंग या वोमिट सेंसेशन नहीं है, जिस पेशेंट का डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, जो पेशेंट डाइजेस्ट कर सकता है, उसको तो दे सकते हैं, वो भी थोड़ी क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में। और जो पेशेंट्स नहीं खाना चाहते या फिर जो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनमें ना दे तो बेहतर है। अपार्ट फ्रॉम द नॉनवेज, जो भी चीज़ें ज़्यादा सॉल्टी है, इसी के साथ साथ जिन चीज़ों में ज़्यादा मसाला या फिर ज़्यादा तीखा या फिर ज़्यादा स्पाइसी ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उस तरह की चीज़ें भी चिकन पॉक्स के पेशेंट में नहीं दी जानी चाहिए। इसी के साथ साथ स्पाइसी, एसिडिक और क्रंची फूड जो है वो भी चिकन पॉक्स के पेशेंट में नहीं दिए जाने चाहिए। और अगर हम बाहर की चीज़ों की बात करें तो जो भी पैक्ड कैंड फूड्स मिलते हैं मार्केट में, इसी के साथ साथ जो फास्ट फूड्स होते हैं जो कि हम रोड साइड पे खाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी उस चिकन पॉक्स के पेशेंट में नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ जैसे कि हर वायरल फीवर के बारे में या फिर हर वायरल बीमारी के बारे में बोला जाता है, उस पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए देना है। उस पेशेंट का हाइड्रेटेड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी उस बीमारी से ठीक करने में मदद करता है। तो बाकी जो भी आपके डाउट्स है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने बात की हुई है कि सिम्टम्स, कौन से सिम्टम्स को आप लाइटली ले सकते हो और कौन से सिम्टम्स को आप लाइटली नहीं ले सकते, कौन से सिम्टम्स को आप घर पे मैनेज कर सकते हो और कौन से सिम्टम्स आने के बाद आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए आपके डॉक्टर के पास। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी बात की हुई है। आप उस वीडियो को चाहे तो दोबारा एक बार देख सकते हो, तो उसमें आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो जब भी किसी पेशेंट में चिकन पॉक्स के लक्षण आना शुरू हो जाता है तो उसके 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद, तो ये जो 4 या 5 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, इस समय में अगर वो पेशेंट किसी के कांटेक्ट में आता है तो उसके वजह से भी उस पेशेंट से उस एक हेल्दी दूसरे इंसान को चिकन पॉक्स का वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। इसमें भी अगर किसी पेशेंट को चिकन पॉक्स है तो सिम्टम आना कब से शुरू होगा ये पहले कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एटलीस्ट सिम्टम्स आना शुरू होने के बाद आने वाले जो 2-4 दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। इसी के दौरान ट्रांसमिशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक बार पेशेंट के सिम्टम्स सबसाइड हो जाए, पेशेंट के पूरे ब्लिस्टर्स बॉडी के ऊपर बर्स्ट हो जाए, तो उसके बाद वो पेशेंट बाकी सभी लोगों में आम इंसान की तरह घुल मिल सकता है। उसके बाद वो चिकन पॉक्स का पेशेंट किसी और को इस बीमारी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो दिस वॉज इन शॉर्ट अबाउट द चिकन पॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।